नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी की जिससे किसान भाइयों हमारे लहसुन में एक ऐसी समस्या आ रही है कि पौधे सूख रहे हैं और ऑटोमेटिकली जैसे जड़ों में से अंदर से उनमें सड़ाव आ रहा है। जैसे कि आप वीडियो में देख ही पा रहे हैं, कुछ इस प्रकार से इन्हें उखाड़ने पर इनमें से जो ऐसे अंदर से जड़ें ख़त्म हो रही है और फंगस टाइप और जैसे अंदर से सड़ा हुआ रहा है। तो किसान भाइयों, ऐसी समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कई किसान भाइयों के इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो किसान भाइयों, इस समस्या में जैसे हम पौधे को उखाड़ कर देख रहे हैं तो उसमें जड़ें भी नज़र नहीं आ रही है और जड़ें को ख़त्म हो रही है और नीचे से कीड़े लग रहे हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम इस समस्या का समाधान और इसके आने का कारण, साथ ही साथ इससे होने वाले नुकसान और इसके बचाव के बारे में बात करने वाले हैं। तो बने रहें वीडियो में एंड तक। साथ ही किसान भाइयों, चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको इसी प्रकार की खेती से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। सबसे पहले बात करें किसान भाइयों ऐसी समस्या आने की, तो यह समस्या किसान भाइयों वैसे तो काफ़ी दिनों से मौसम भी बहुत परेशान कर रहा है। जैसे नमी बनी रह रही है और हमने जब सिंचाई की थी और उसके बाद में ही जैसे बारिश हो गई और फिर से जैसे मौसम ख़राब हो रहा है और कहीं कहीं हमारे यहाँ पर तो जैसे बारिश भी हुई थी हल्की सी। तो ऐसी स्थिति में किसान भाइयों जब ज़्यादा नमी बनी रह रही है, जाहिर सी बात है कि फंगस की समस्या भी हो सकती है किसान भाइयों। इससे किसान भाइयों हमारे जो एक प्रकार का फंगस होता है जो हमारे बिल्ट का रूप ले लेता है और इसमें किसान भाइयों हमारे कीड़े जो नीचे से फंगस जब हमारा जड़ें ख़त्म हो जाती है और नीचे से सड़ाव ले लेता है तो उसमें कीड़े आ जाते हैं। वहीं इसके उपाय के लिए किसान भाइयों हम कुछ स्प्रे बताने वाले हैं और हम कुछ हमें स्प्रे करने होंगे और साथ ही कुछ जो हमें जड़ों में देना होगा, जैसे कि हम सिंचाई के साथ दें या फिर स्प्रे करके दें। ये समस्या किसान भाइयों एकदम से नहीं नज़र आती है पर धीरे धीरे हमें नज़र आने लगी है और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो किसान भाइयों, जब हम बारिश के बाद में हम जैसे ही खेतों में घूमने लगे तो हमें धीरे धीरे ये ऐसी समस्या दिखाई देने लगी है। क्योंकि किसान भाइयों ऐसी फंगस संबंधित समस्याएं कई कारणों से आती है। जैसे आप चाहे तो नमी के कारण भी आ सकती है या फिर किसान भाइयों हमारे बीज में भी रहती है। तो ऐसी समस्याएं जब हमारी फसल में पहले आई हो और उन्हीं बीज को हम बुआई करते हैं तो फिर से आ सकती है। चाहे तो हमारे खेत में मिट्टी से भी आ सकती है। कई कारणों से यह समस्या आ सकती है पर इसके उपाय हमें करना जरूरी है। वैसे तो किसान भाइयों यह अटैक हमारी फसल में 8 से 10 दिन पहले हो चुका है और इसका रिजल्ट अब हमें नज़र आ रहा है, जैसे पौधे हमारे सूख रहे हैं। ये फंगस की समस्या किसान भाइयों 10 दिन पहले ही हमारी फसल में लग चुकी थी पर हमें इसका अब जाके असर दिखाई दे रहा है। तो इसके जब हम अभी समाधान करेंगे नहीं करेंगे तो किसान भाइयों यदि अगर हम जितने दिन लेट इसका उपाय करेंगे उतनी हमारी फसल को नुकसान होगा। तो हमें तुरंत स्प्रे करना होगा। तो जो ये स्प्रे बताने वाले हैं किसान भाइयों, यदि अगर आपके खेत में यदि अभी नमी है तो आप स्प्रे कर सकते हैं, या यदि अगर नमी नहीं है और आप सिंचाई करना चाहते हैं तो किसान भाइयों आप पानी के साथ दे सकते हैं। पर अभी तो वैसे मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और बार बार से ऐसे बारिश का मौसम बन रहा है तो वैसे नमी बहुत ज़्यादा है, तो आप स्प्रे कर दें जिससे कि किसान भाइयों इससे भी हमारी फसल में इसके रिजल्ट बढ़िया देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए किसान भाइयों हमें ध्यान रखना होता है, जैसे शुरुआती दिनों में ही हम फंगीसाइड का स्प्रे नहीं करते हैं या फिर जब हमारी फसल की बुआई करते हैं उस समय हम ट्राइकोडर्मा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो किसान भाइयों ऐसी समस्याएं आना हमारी खेत में आती रहती है, इसलिए हमें समय समय पर फंगीसाइड का प्रयोग करना चाहिए, चाहे वो सिस्टमिक हो या फिर कॉन्टैक्ट फंगीसाइड हो। पर हमें एक ध्यान रखना चाहिए कि हमें बढ़िया से फंगीसाइड का स्प्रे करना चाहिए। वैसे इस समस्या के लिए हमें जो लेना है वो किसान भाइयों हमें लेना होगा फंगीसाइड में। किसान भाइयों हम जो जैसे एजेक्टोस्ट्रोबिन प्लस जो टेबुकोनाजोल वाला आता है कस्टोडियो फंगीसाइड को ले सकते हैं या फिर जो साफ फंगीसाइड को भी ले सकते हैं। किसान भाइयों हम कार्बेंडिजम को भी ले सकते हैं। किसी भी प्रकार के फंगीसाइड का हमें स्प्रे करना होगा। साथ ही बात करें इंसेक्टिसाइड के लिए तो इसमें किसान भाइयों में इसके लिए हम लेमडा प्लस थाइमेथॉक्सोम वाला जो कॉम्बिनेशन आता है इसका प्रयोग भी कर सकते हैं किसान भाइयों, या फिर इसका प्रयोग कर सकते हैं यही किसान भाइयों। साथ ही जो इंसेक्टिसाइड के रूप में हम इमिडाक्लोरोपीड को ले सकते हैं या फिर किसान भाइयों हम
या फिर किसान भाइयों यदि अगर आप चाहें तो रोको फंगिसाइड भी ले सकते हैं, जो कि कार्बेंडिजिम प्लस मैनकोजेब वाला है। किसी भी प्रकार के लेप पर किसान भाइयों में फंगिसाइड का स्प्रे जरूर देना पड़ेगा। या फिर किसान भाइयों जो अलीका आती है इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं इंसेक्टिसाइड के रूप में। पर किसान भाइयों में फंगिसाइड तो देना ही है, चाहे आप कोई सा भी कंपनी का फंगिसाइड का प्रयोग करें। तो इस प्रकार से आप स्प्रे करके किसान भाइयों इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे अमिस्टर टॉप है, फंगिसाइड में अमिस्टर टॉप है, साफ फंगिसाइड है और रेडिमिल गोल्ड है। कई प्रकार के ऐसे जो फंगिसाइड आते हैं जो कि सिस्टमिक होने के साथ साथ कॉन्टैक्ट भी होते हैं, तो इनसे इस समस्या से जल्दी छुटकारा मिल सकता है। तो किसान भाइयों आप खेतों में ज़रूर देखें और इस प्रकार की समस्या अगर आपको दिखाई दे तो तुरंत स्प्रे ज़रूर करें। और किसान भाइयों इसके साथ ही एक कीटनाशक का स्प्रे भी ज़रूर करें, ताकि इस प्रकार से कीट ना लगे और आप पानी के साथ देंगे तो और भी बहुत ही अच्छा रहेगा। जैसे हम ड्रिंचिंग करते हैं, सिंचाई के साथ साथ पानी के साथ धीरे धीरे जाता रहे ड्रम में या फिर किसी भी प्रकार से घोल के साथ में जाएगा तो और भी बढ़िया असर करेगा। या फिर आपके खेत में अभी नमी है तो आप स्प्रे कर दें। और यदि अगर आप सिंचाई करना चाह रहे हैं तो किसान भाइयों सिंचाई करना चाह रहे हैं तो आप जैसे कि पानी के साथ साथ किटाजिन को दे दें तो और भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्योंकि किसान भाइयों ये पानी के साथ जाता है तो बहुत ही अच्छा इसका परिणाम निकल कर आता है। तो ये ऐसी समस्या हमारे लहसुन में फिर नहीं आने वाली है, क्योंकि ये एकदम से उस पर रोक लगा देता है। ये सिस्टमिक होने के साथ साथ किसान भाइयों कॉन्टैक्ट होता है और ये जल्दी असर इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से हम जो कीटनाशक और फंगिसाइड को दे करके इस समस्या को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं किसान भाइयों। ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल इसे जड़ से ख़त्म कर दें, क्योंकि किसान भाइयों जिस प्रकार से इसे आने में धीरे धीरे समय लगता है उसी प्रकार से इसे ख़त्म करने में भी टाइम लगता है। और इसको हम 2 से 3 स्प्रे करेंगे तब जाकर ये ख़त्म होगा। तब तक किसान भाइयों हमारी लहसुन जो हार्वेस्टिंग पर ही आ जाएगी, क्योंकि हम 15-15 दिन के अंतराल में स्प्रे कर रहे हैं और हमारी लहसुन 100 दिन के आसपास पहुंच चुकी है किसान भाइयों, 100 से 110 दिन के बीच में है। तो हमें समय समय पर ध्यान रखना है और लहसुन का निरीक्षण करते रहें किसान भाइयों, इसे देखते रहें कोई समस्या तो नहीं है। और सिंचाई का हमें ध्यान रखें, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई इसके लिए हानिकारक है किसान भाइयों। आप थोड़ी जैसे कि डिले करके खींच दे करके सिंचाई करें, ऐसा नहीं कि आप नमी में नमी बनाए रखें। एक तो ऐसे जो स्प्रिंकलर सुविधा हो गई है तो ज़्यादा नमी बनाए रखते हैं किसान भाई, इसलिए किसान भाइयों ऐसा नहीं करना है। हमें जो जितनी मात्रा में ज़रूरत हो उतनी ही सिंचाई करें और खादों और उर्वरकों का विशेष तौर से ध्यान रखें। जानकारी कैसी लगी किसान भाइयों कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।